नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 4 सितंबर 2023 को आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित हुई है। धन के कारक, धन के स्वामी धनेश दैत्यगुरु शुक्र प्रातः 6:50 पर वक्री से मार्गी हुए हैं और भाग्येश यानी भाग्य के स्वामी, भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति रात्रि 7:40 पर मार्गी से वक्री हुए हैं। एक ही दिन में भाग्येश और धनेश का वक्री और मार्गी होना आपके लिए एक संकेत लेकर आ रहा है कि इस एक माह के भीतर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, कोई बड़ी घटना घटित होने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में कर्क राशि के जातकों के लिए 4 सितंबर को शुक्र का मार्गी होना, देवगुरु का वक्री होना आने वाले दिनों में कौन सा बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, कौन सी बड़ी घटना घटित होगी, इस बात पर चर्चा करेंगे। और इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन सी तिथि होगी जब इस तरह का बड़ा परिवर्तन होगा, इस तरह की कोई घटना घटित होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको चंद्र राशि के संबंध में, चंद्र राशि क्या होती है इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। जिस राशि में चंद्रमा का गोचर है वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं और कर्क राशि के जो जातक हैं उनका भी मन बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही इमोशनल होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के। और ऐसे में शुक्र जैसा ग्रह अगर लग्न भाव में आकर के गोचर करे तो फिर तो कहना ही क्या है, व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शुक्र आपके लग्न भाव में 4 सितंबर को मार्गी हो चुके हैं। देवगुरु का गोचर दशम भाव में है और देवगुरु 4 सितंबर को ही वक्री हो चुके हैं, तो एक भाव पीछे यानी भाग्य के भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब ये वीडियो मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊंगा। पहले मैं आपको ये बताऊंगा शुक्र के मार्गी होने का प्रभाव क्या होगा। दूसरे पार्ट में ये बताऊंगा कि गुरु के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा और तीसरे पार्ट में आपको ये समझाऊंगा कि गुरु और शुक्र के बीच इतना जो गहरा संबंध बन रहा है उसके प्रभाव से कौन सी बड़ी घटना घटित होगी इस गोचर काल में और वो घटना किस टाइम पीरियड में, किस कालखंड में घटित होगी। तो पहले बात करें शुक्र की। लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव का मतलब आपका व्यक्तित्व, आप स्वयं। अब कर्क राशि के जातक तो वैसे भी बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं। जब शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे तो शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा। आप देखिए, जो आपका नेचुरल फिगर है, जो ईश्वर प्रदत्त
शरीर आपको प्राप्त है उसमें तो परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसमें आकर्षण उत्पन्न किया जा सकता है और शुक्र यही करेंगे। आपकी वाणी को मधुर बनाएंगे, व्यवहार आपका मिलनसार होगा। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि आप अपनी वाणी के प्रभाव से ही इस गोचर काल में पूरा कर ले जाएंगे। और लाभ के भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो लग्न का संबंध 11वें भाव से बना, लग्न का संबंध चौथे भाव से बना और लग्न का संबंध 7वें भाव से बना, चूंकि शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर। तो आपको चौथे भाव की चीज़ों का, 7वें भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। अब चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, शुक्र इसके कारक होते हैं, तो भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। आप अपने घर को डेकोरेट करेंगे, घर में लग्जरी आइटम्स ला सकते हैं और शुक्र के प्रभाव से आपके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। मातृभूमि और माता से आपका लगाव बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण के ग्रह हैं। जिन भावों से संबंध बनाते हैं उनके प्रति आपका लगाव बढ़ा देते हैं, तो माता से, मातृभूमि से आपका लगाव बढ़ेगा। परिवारी जनों से आपके संबंध अच्छे होंगे और हो सकता है कि कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ भी आपको मिले, क्योंकि लाभ के भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है। किसी वजह से अगर आपके दाम्पत्य सुखों में किसी तरह की कोई समस्या आ गई थी, वो शुक्र के दृष्टि पड़ने से वो समस्या दूर होगी और आपके जीवन में एक बार फिर से प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है। आपको व्यापार से लाभ होगा। किसी कारण से अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, पार्टनरशिप में व्यापार में आपको नुकसान हो रहा था, वो स्थितियां शुक्र के गोचर करने से बदलेंगी। हो सकता है कि किसी वजह से पार्टनर की तरफ से आपको कोई क्षति पहुंचाई गई हो, तो वो समस्या भी दूर होगी और अब आपको व्यापार से लाभ मिलेगा। दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव आपके कैरियर को भी शो करता है, तो आपको अपने कैरियर में भी लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन की प्राप्ति होगी, चूंकि शुक्र धन के कारक हैं। ये तो बात हुई शुक्र की। अब बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और अपनी उच्च राशि में दशम भाव कर्म भाव में देवगुरु वक्री हो रहे हैं। वक्री होने पर भाग्य के भाव का भी फल प्रदान करेंगे और जब देवगुरु वक्री होंगे तो देवगुरु को चेष्टा बल प्राप्त होगा, यानी फल प्रदान करने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाएगी। और जिन जिन भावों पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी उन भावों के फल आपको प्राप्त होंगे और कई गुना बढ़ कर के। अब यहाँ पर गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, तो अभी तक आप धन की समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या से आपको गुरुदेव बाहर निकालेंगे। देवगुरु की कृपा से आपको धन की प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। धन आगम के जो मार्ग बंद हो चुके थे वो खुलेंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव परिवार का होता है और गुरु दशम भाव में कर्म भाव में बैठे हैं, तो अब इस समय आपके परिवार के लोग भी आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ करके आपका साथ देंगे और इससे आपको लाभ मिलेगा। गुरु दशम में बैठे हैं। गुरु हैं शिक्षक, गुरु हैं गुरु, गुरु हैं ज्ञान, गुरु हैं मार्गदर्शक और वाणी के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा, आप लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान बताएंगे और इसका प्रभाव ये होगा कि आप
कैरियर के रूप में, शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, एडवाइज़र के रूप में, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में, धर्मगुरु, पुरोहित, योगाचार्य के रूप में आप अपने करियर की भी शुरुआत कर सकते हैं। और इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो फिर कहना ही क्या, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे देवगुरु बृहस्पति। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर देखो, इसके स्वामी हैं शुक्र, तो सब चतुर्थ भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। माता का आशीर्वाद, माता का स्नेह, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा आपकी पूरी होगी। और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है और इसके स्वामी भी देवगुरु हैं जो कि कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो दो चीज़ें होंगी, एक तो अगर आप कर्ज से परेशान हैं बहुत दिनों से तो वो आपका कर्ज समाप्त होगा, और दूसरी चीज़, अगर अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपको कर्ज भी यहाँ से मिल जाएगा। गुरु का सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, पूर्वाभास क्षमता बढ़ेगी, भविष्य में होने वाली घटनाओं का आपको पहले से आभास होगा और आप अपना उससे सुरक्षा कर लेंगे या उसका लाभ ले पाएंगे। गुरु के प्रभाव से आपके अंदर इतना ज्ञान होगा, आपका विवेक इतना जागृत होगा कि किसी से शत्रुता का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। छठा भाव नौकरी का होता है और छठे भाव का संबंध दशम से बन रहा है, तो नौकरी को आप अपने करियर के रूप में अपना सकते हैं, यानी कि आपको कोई नौकरी मिल सकती है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में और चाहे प्राइवेट सेक्टर में। इसके अलावा छठा भाव कंपटीशंस का होता है और देवगुरु कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई कंपटीशन है, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किसी तरह की कोई कंपटीशन है, आपके अंदर इतना ज्ञान होगा, बुद्धि आपकी इतनी तीव्र होगी, हर कंपटीशन से आप बाहर निकलेंगे और भाग्य का आपको निरंतर साथ मिलता रहेगा। भाग्य के प्रभाव से आपके जो भी कार्य बिगड़ रहे थे वो सारे कार्य बनते चले जाएंगे। ये तो हुआ गुरु के वक्री होने का प्रभाव। अब बात कर लेते हैं कब कौन सी बड़ी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। देखिए, ये पहला अवसर है जबकि शुक्र और गुरु में इतना गहरा संबंध बन रहा है। पहली बात, एक ही डेट में 4 सितंबर को शुक्र मार्गी हुए और गुरु वक्री हुए। दूसरी बात, शुक्र और गुरु दोनों ही धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, और शुक्र और गुरु दोनों ही परम ज्ञानी हैं, क्योंकि गुरु देवगुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। तीसरी बात, गुरु वक्री होकर के भाग्य भाव का भी फल देंगे। तो आप इस तरह से समझें कि गुरु दशम में भी हैं और गुरु नवम भाव में भी हैं। तो यहाँ से काउंट करिए तो 1 2 3 4 5, तो शुक्र से नवम भाव का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। नवम भाव से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है नवम भाव या गुरु, क्योंकि गुरु नवम का भी फल दे रहे हैं, वक्री हैं। तो शुक्र और गुरु का त्रिकोण का संबंध बना, तीसरी बात हो गई। चौथी बात, शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो चौथे भाव से गुरु का भी संबंध बन रहा है और शुक्र का भी संबंध बन रहा है। और पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गुरु का गोचर शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो रहा है, जो कि धन का नक्षत्र है। तो इस तरह से इस गोचर काल में शुक्र
और गुरु के बीच बहुत ही गहरा संबंध बन रहा है। अब आप ये समझिए कि कौन सा कालखंड है, कौन सा टाइम पीरियड है जब कोई बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होगी। देखिए, 4 सितंबर को शुक्र जब मार्गी हुए तो शुक्र का अंश बल था 18 डिग्री, और कोई भी ग्रह जब 12 से 18 डिग्री के बीच में होता है तो वो युवा माना जाता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। देवगुरु का अंश बल था 21 डिग्री 23 मिनट। अब देखिए, गुरु वक्री है, तो गुरु वक्री होने पर क्या होगा कि गुरु का अंश बल धीरे धीरे घटेगा, उल्टी दिशा में चलेंगे 21 से 20, 19, 18, हालांकि इसमें समय लगेगा। और शुक्र की बात है तो शुक्र जो है, शुक्र का अंश बल बढ़ेगा, चूंकि मार्गी हैं, तो 18 से 19, 20, 21 इस तरह से गुरु का अंश बल धीरे धीरे घटेगा। चूंकि गुरु बहुत लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं, तो हो सकता है कि एक सप्ताह के बाद गुरु का अंश बल 23 मिनट ही कम हो पाए, 21 डिग्री पर ही रहे। तो होगा क्या कि शुक्र जो हैं वो धीरे धीरे गुरु के निकट आएंगे और गुरु धीरे धीरे शुक्र के निकट आएंगे, और एक स्थिति ऐसी होगी जब गुरु और शुक्र दोनों का अंश बल बराबर होगा, और वो तिथि है 17 सितंबर, और शुक्र और गुरु का अंश बल होगा 21 डिग्री। तो इस समय शुक्र और गुरु एक दूसरे से बहुत ही नज़दीक होंगे, सबसे ज़्यादा नज़दीक होंगे, और सर्वाधिक फल प्रदान करने में सक्षम भी होंगे। तो 21 तारीख से एक सप्ताह पूर्व यानी कि 10 सितंबर, और 21 से एक सप्ताह पश्चात यानी 24 सितंबर, तो 10 सितंबर से 24 सितंबर का जो टाइम पीरियड है ये ऐसा होगा जिसमें शुक्र और गुरु के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकी होगी, और आपको बहुत ही शुभ फल मिलेगा, और कोई ना कोई घटना, शुभ घटना आपके साथ जरूर घटित होगी। अब क्या क्या होगा 10 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में, अब आप ये समझें। पहली बात, देवगुरु दशम कर्म भाव में हैं, भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, और भाग्य का साथ मिलने से आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे और आप नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, नवम भाव पिता का होता है, गुरु का होता है, पिता से आपको लाभ प्राप्त होगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। बस आपको करना यह है कि अपने पिता, अपने गुरु, अपने बॉस, अपने सीनियर्स और वृद्धजनों का सम्मान करना है। और तीसरा, गुरु दशम में है, आपके कार्य क्षेत्र में बॉस या सीनियर्स के द्वारा आपकी भाग्योन्नति होगी, कार्य में उन्नति होगी, और पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ आपको प्राप्त होगा। नवम भाव धर्म का होता है, किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा आपका कार्य बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के आशीर्वाद मात्र से आपका काम बन जाता है, तो आपका कोई ऐसा कार्य है जो हो सकता है कि केवल आशीर्वाद प्रदान करने से ही बन जाए। नवम भाव तीर्थ यात्राओं का होता है, और सप्तम भाव पर
शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को शो करता है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, पति पत्नी साथ में किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। और चूंकि शुक्र सुख के भाव के स्वामी हैं, सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य का भी साथ मिल रहा है, तो भाग्यवश आपका विवाह भी हो सकता है और विवाह से आपकी भाग्योन्नति भी होगी। देखिए, हमें वही कार्य करना चाहिए जिसका संकेत ग्रह हमें दे रहे हैं। अब गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, भाग्य भाव का फल भी दे रहे हैं, तो भाग्य का साथ कैसे मिलेगा, भाग्य भाव मजबूत कैसे होगा, ये आपको गुरु बता रहे हैं। गुरु आपको संकेत दे रहे हैं कि आप पूजा पाठ, धार्मिक या मांगलिक कार्य ये कीजिए, आपका भाग्योदय हो जाएगा। पिता गुरु का सम्मान कीजिए, आपका भाग्योदय होगा। दान पुण्य जब तप करेंगे, धन भी बढ़ेगा और भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और ख़ास करके 10 से 24 सितंबर के बीच का जो समय है वो आपके जीवन में कोई न कोई महत्वपूर्ण घटना ज़रूर घटित होगी। आप कमेंट करके बताइएगा। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और या गुरु कमज़ोर हुए तो जो फल प्राप्त होने की इंटेंसिटी है वो थोड़ा कम हो सकती है, लेकिन फल ज़रूर प्राप्त होगा। तो कमेंट कीजिएगा। और दूसरी बात, अगर आप मेरी बात से सहमत हों, वीडियो आपको अच्छा लगे, अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले। नमस्कार।